तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा, समझ तो आप लोग गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वरा भास्कर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड टॉक। तो दोस्तों, स्वरा भास्कर ने कर ली है शादी, लेकिन अब इस शादी को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। दोस्तों, स्वरा भास्कर ने जिनसे शादी की है उनको उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही भाई बोला था। किस तरह से भाई बोला था, किस कॉन्सेप्ट में भाई बोला था, हम बात करने वाले हैं इसी सारे सब्जेक्ट में। स्वरा भास्कर इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री है जो हर एक मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी के साथ में रखती है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो या फिर इंडस्ट्री से जुड़ा ही कोई सा मुद्दा हो। जब भी स्वरा भास्कर कोई बात बोलती है, किसी तरह का ट्वीट करती है, किसी तरह की पोस्ट करती है, तो वहां स्वतः ही अपने आप वायरल हो जाती है और उसके ऊपर मुद्दा बन जाता है, चर्चाएं होने लगती है। तो अब स्वरा भास्कर की शादी भी एक मुद्दा बन चुकी है। उनकी शादी को लेकर हर तरफ काफी चर्चाएं हो रही है। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कि स्वरा भास्कर की शादी में ऐसा क्या अनोखा हुआ है जिसकी वजह से उनकी शादी हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है। क्या स्वरा भास्कर ने शादी कुछ अलग तरीके से की है या फिर उनकी शादी में ऐसा क्या कुछ घटित हुआ है? चलिए जानते हैं विस्तार में। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वे समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद के साथ में शादी के बंधन में बंध गई है। लेकिन यहां ऐलान करते ही वे सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर भी आ गई है। दरअसल स्वरा की एक कुछ दिन पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने फहाद को भाई कहकर संबोधित किया था और अब उसी शख्स से उनका शादी कर लेना लोगों को रास नहीं आ रहा है। वे तरह तरह के कमेंट कर स्वरा के मजे ले रहे हैं। दरअसल शादी से 14 दिन पहले ही फहाद अहमद को जन्मदिन पर बधाई देते हुए स्वरा ने अपनी पोस्ट में उन्हें भाई कहा था। स्वरा ने लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो फहाद मियाँ, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है, अब शादी कर लो, आपका जन्मदिन बेहतरीन हो और पूरा साल शानदार रहे दोस्त। स्वरा की इस पोस्ट पर फहाद ने उनका शुक्रिया अदा किया था और लिखा था, शुक्रिया जर्रानबाजी के दोस्त, भाई के कॉन्फिडेंस ने तो झंडे गाड़े हैं, वो तो बरकरार रहना जरूरी है। और हाँ, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे शादी में जरूर आओगे, तो वक्त निकालो, मैंने लड़की ढूंढ ली है। इंटरनेट यूजर स्वरा के इसी ट्वीट के स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं और उनके मजे ले रहे हैं। मसलन एक यूजर ने तो लिखा है कि स्वरा ने 2 फरवरी को फहाद को भाई बोलकर जन्मदिन की बधाई दी थी। स्वरा ने 16 फरवरी को फहाद को अपना शोहर बना लिया है। जिसे भाई बोलती थी उससे ही स्वरा भास्कर ने शादी कर ली, शादी की बधाई हो। वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट में कहा है कि स्वरा भास्कर सलमान खान की फिल्म किसी के भाई किसी की जान से प्रेरित है, अपने ही भाई से शादी कर ली। वहीं एक और अन्य यूजर लिखते हैं कि ओ भाई, गजब का झोल है, स्वरा भास्कर ने फहाद जरार अहमद से शादी कर ली है, जिन्हें कभी उन्होंने भाई कहा था। तो वहीं अगले यूजर ने लिखा है कि स्वरा भास्कर अहमद खातून को भाई से निकाह मुबारक हो। तो वहीं एक और अन्य यूजर लिखते हैं कि पहले भाई फिर जान, यही तो खूबसूरती है अगले ईमान की। अब समझ में आया कि स्वरा अर्बन नक्सल की हिमायती क्यों थी, एंटी नेशनल का सपोर्ट क्यों करती थी। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि कुछ भी कहो, भाई बहन के कॉन्फिडेंस को तो मानना ही पड़ेगा। वहीं एक और अन्य यूजर लिखते हैं कि स्वरा चाहती तो शादी करके किसी हिंदू का जीवन बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, भैया में सया का सफर मुबारक हो। स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी को फहाद अहमद से कोर्ट में शादी की और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ में साझा की। उनके मुताबिक फहाद से उनकी पहली मुलाकात दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर यहाँ दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, स्वरा भास्कर ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया उसमें इनके पहली मुलाकात से लेकर कब कैसी इनकी जर्नी रही उसकी कुछ एक झलकियां दिखाई गई है। लेकिन अब लोगों के सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को आपने आज से सिर्फ 14 दिन पहले भाई बोला, उस व्यक्ति के साथ में आपने शादी कर ली। यही बात लोगों को रास नहीं आ रही है और लोग इसी बात को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और स्वरा भास्कर के ऊपर तरह तरह के बातें बोली जा रही है। आपकी क्या है राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।